हाथरस के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित नगरपालिका अध्यक्ष के कैंप कार्यालय पर भाजपा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, सभासद, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के जिला प्रमुख पवन रावत ने नमो ऐप, ई लर्निंग और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी। नगरपालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने कहा कि डिजिटल माध्यम संगठन को मजबूत करने का सशक्त जरिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नमो ऐप और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं और संगठन की गतिविधियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में राष्ट्रीय लोकदल की महासचिव विश्व प्रताप उर्फ बंटी भैया, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक गुप्ता, सभासद अशोक कुमार गोला, रामजी लाल वर्मा, अभिषेक राज, सुंदरम शर्मा, पवन दिवाकर, अभिषेक कौशिक सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी लोगों को डिजिटली मजबूत बना रही है, ना सिर्फ अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, बल्कि उसका ये आशय है कि वो जो उसके जो सक्रिय सदस्य भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य भी हैं, वो लोग डिजिटली मजबूत बने, क्योंकि आज का समय डिजिटल का है। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे विपक्षी पार्टियां विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला रही हैं। तो उन भ्रांतियों को भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, नेताओं को तो सब चीज़ें पता होती हैं, लेकिन पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके छलावे में नहीं आए, उसके लिए एक नरेंद्र मोदी ऐप है और सरल ऐप है, जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी की जो ऑथेंटिक जानकारियाँ हैं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या काम कर रही है, कैसे सरकार काम कर रही है और कितने लाभार्थी हैं, उनके विषय में पूरी जानकारी आम जनता तक पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। इसीलिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को, और आज जब ये हमारा प्रोग्राम चल रहा था तो आदरणीय भाभी जी श्रीमती श्वेता दिवाकर जी ने यह आग्रह किया कि एक बार जो हमारे पार्षद हैं, जो हमारे नगर के जो प्रमुख लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी ये विषय पता लगे, क्योंकि वो प्रत्येक जो पार्षद है वो अपने वार्ड में जाकर के किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो विषय चल रहे हैं, कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, उनको प्रचारित करें, क्योंकि अब हम लोग चुनाव में आ चुके हैं, चुनावी मोड पे भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी कार्य चुनावों को मद्देनजर देखते हुए कर रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता डिजिटली सक्षम हैं और और जितने हमारे सभासद हैं और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं किसी भी प्रकार के, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से परिचित हों। जी, हाथरस के कैंप कार्यालय वसुंधरा एन्क्लेव में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे जिले के IT सेल प्रमुख पवन रावत जी को इनवाइट किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में मान लीजिए, उनको आज यहाँ बुलाकर माननीय सभी पार्षदों के साथ मिलकर एक बैठक में शामिल किया गया। और जितना ज़्यादा हम लोग ई लर्निंग, सरल ऐप के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में जान सकते हैं, बता सकते हैं, उस सारी चीज़ों पर हमारे पवन रावत भैया ने उस पर प्रकाश डाला। पवन रावत भैया जो IT सेल को देखते हैं, जिले की टीम को देखते हैं, मैंने देखा कि उन्होंने जिले स्तर पर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में काम किया है। चाहे उनकी ड्यूटी बिहार में लगाई गई हो, चाहे दिल्ली में लगाई गई हो, चाहे झारखंड में लगाई गई हो, पूरे मनोयोग से पवन भैया ने काम किया है। और आने वाले समय में जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को, हाथरस लोकसभा को, हाथरस जिले को आगे बढ़ाया है, मैं समझती हूँ और कहीं प्रदेश में किसी जिले ने बढ़ाया हो या ना बढ़ाया हो, इसमें पवन भैया ने जो अपना योगदान दिया, पवन रावत जी ने IT सेल के माध्यम से, उनका एक विशेष योगदान उनका माना जाएगा। तो मैं आदरणीय भैया का एक बार फिर आभार अपने नगर पालिका परिषद के सभी पार्षदों की तरफ से, कर्मचारियों, अधिकारियों की तरफ से, और अपने नगर की जो टीम यहाँ बैठी है उनकी तरफ से, और अपने RLD के जो महासचिव जिले के बैठे उनकी तरफ से उनका आभार और अभिनंदन करूँगी कि उन्होंने आया और हमारे पार्षदों को इस सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ई लर्निंग प्रोग्राम एक युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि कैसे भी हम घर घर, गाँव-गाँव जाकर एक दूसरे से कनेक्ट करें। चाहे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये सपना रहा हो कि अंत्योदय, अंतिम पावदान पर बैठे व्यक्ति से जुड़ना है, तो वो जुड़ने के लिए पहले के तरीके अलग थे, और अब जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हम लोग हाईटेक होते चले जा रहे हैं। तो उसी का ये माध्यम है कि ई लर्निंग, चाहे सरल ऐप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, वो सारी चीज़ें अगर हम एक साथ जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं हम देश में कोने में, जहाँ पर जो चीज़ें नहीं जा पाती हैं, जहाँ सूर्य ही पहुँचता है और जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ सोशल मीडिया, सरल ऐप, अपना ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम इन चीज़ों को अवगत करा पाएंगे। तो आज उन्होंने ई लर्निंग के माध्यम से क्या प्रोसेस रहती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, जितनी भी रीति नीति हैं, जो भी विकास के कार्य हैं, हम उनको कैसे सरल ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके अपनी ऐप के द्वारा कैसे हम
अपनी पार्टी तक पहुंचा सकते हैं, उन सब चीज़ों को उन्होंने अवगत कराया। जो भी हमारे विकास कार्य की गतियां हैं वो कैसे पूरे भारत में एक जन जागरण फैला रही हैं, वो पवन रावत जी ने ई लर्निंग सिखाकर माननीय सभी पार्षदों को बताया। उसमें हम सभी लोगों ने अपनी एक अहम भूमिका अदा की। मेरे साथ नगर के नगर अध्यक्ष विवेक गुप्ता जी बैठे हैं, साथ में RLD से ज्वाइंट इस समय हम सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हमारे महासचिव बंटी भैया हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, साथ में सारे माननीय पार्षद लोग यहाँ मौजूद हैं और नगर कमेटी के भी हमारे पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों के माध्यम से ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी जनता जनार्दन तक। और मैं अपने सभासदों से यही कहना चाहूँगी, सभी लोग अपने अपने मोबाइल में सरल ऐप डाउन करें और ई लर्निंग के माध्यम से जो प्रशिक्षण वर्ग हम लोगों ने नगर स्तर पर और जिले स्तर पर लिया था उसको लोगों तक पहुँचाएँ और कैसे हम उसका अनुभव लोगों में शेयर कर सकते हैं वो आप पवन के द्वारा आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोगों ने कैंप कार्यालय पर एक छोटी सी बैठक आहूत की, एक दूसरे से सामाजिक विषयों पर चर्चा की। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने ये कार्यक्रम यहाँ किया। सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।